नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने 6 रुकनी एक डिजिटल फ्रॉड गैंग को जो है वो गिरफ्तार किया है। ये एक जंग से एक हमने ओड गैंग गिरफ्तार की है। अब तक जो इनके मुतद्दद इन्होंने वारदातों का इंकशाफ किया है, कुछ रिपोर्ट हुई हैं और कुछ रिपोर्ट नहीं हुई। ये आजकल जो एक OTP वाला जो फ्रॉड है वो बड़ा कॉमन हुआ है। TCS वाला बन के आपके OTP लेके आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। कोई भी आपको इदारा, कोई भी आपको जो एक जेन्युइन जो सर्विस है वो कभी भी आपका OTP नहीं मांगती। कितने और एक्सपेक्टेड लोग हैं जो ये इस गिलोने काम में जो है वो मुलविस हैं। इनके दीगर जो मेंबर्स हैं जो इस गैंग के, वो इस वक्त अभी ऑन द रन है, उनके पीछे हम लगे हुए हैं। नाज़रीन, मैं इस टाइम NCCIA के मेन ऑफिस में इस टाइम जो है वो मौजूद हूँ। बाकायदा तौर पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसने 6 रुकनी एक डिजिटल फ्रॉड गैंग को जो है वो गिरफ्तार किया है। जंग से इसको गिरफ्तार किया है। ये लोग क्या करते थे, किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो है वो करोड़ों रुपए लोगों से जो है वो सादा लो शहरियों से हथियाते थे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर पंजाब मोहम्मद अली वसीम। इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। यू पीपल डिड अ वेरी टेरिफिक जॉब। वाकई में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पंजाब में नज़र आ रही है, नकलो हरकत से भी काम करती हुई, मुलजमान को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, कैफरे किरदार तक पहुँचा रहे हैं, लोगों को रिकवरीज भी बाकायदा तौर पर करके दे रहे हैं। ये 6 रुकनी ऊट गैंग, क्या कहानी है इसकी सर? थैंक यू वेरी मच। ये आपने देखा ही आजकल जो एक OTP वाला जो फ्रॉड है वो बड़ा कॉमन हुआ हुआ है। उसमें इनका मुख्तलिफ मोडस ऑपरेंडी है। कोई TCS वाला बन के आपके OTP लेके आपका व्हाट्सएप हैक कर लेते हैं। कोई आपको लिंक भेजते हैं और उस लिंक को आप क्लिक करते हैं, एक OTP आता है और वो OTP आपका लेके तो आपकी सारी की सारी बैंकिंग ऐप्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो उस हवाले से हमने इस पर वर्किंग करके ये एक जंग से एक हमने ओड गैंग गिरफ्तार की है, जो पिछले लगभग 2 साल से यही कार्रवाइयाँ कर रहे थे। इनके दीगर जो मेंबर्स हैं जो इस गैंग के, वो इस वक्त अभी ऑन द रन है, उनके पीछे हम लगे हुए हैं। और ये सारे मिलके ये इनका बेसिकली जो स्पेशलाइजेशन थी वो यही थी कि कभी ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ का वो सारा एक मास्किंग करके उनके नंबर से कोई मैसेज आ जाना और एक साथ लिंक भेजना। लिंक भेजने के बाद जब आप उस अपना OTP दे देते हैं तो फिर आप समझें कि आपने या तो अपनी बैंकिंग ऐप को आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, या क्रेडिट कार्ड को कंप्रोमाइज़ कर लिया, या फिर आपने अपना व्हाट्सएप कंप्रोमाइज़ कर लिया है। तो लोगों को भी यही मेरी एक एडवाइस है कि बराए मेहरबानी कोई भी आपको इदारा, कोई भी आपको जो एक जेन्युइन जो सर्विस है वो कभी भी आपका OTP नहीं मांगती। और ये लोगों को हम बारखा बताते भी हैं और बहुत सारे इसके पास हमारी शिकायत भी हैं। जब आती हैं तब भी हम लोगों को एजुकेट करते हैं। सोशल मीडिया पे भी हमने एजुकेट किया हुआ है, आपकी वसातत से भी एजुकेट करना चाहते हैं। कभी भी किसी के साथ अपना OTP शेयर ना करें। आप OTP शेयर नहीं करेंगे तो आपके साथ फाइनेंशियल क्राइम नहीं होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी कार्रवाई की है। इनसे काफ़ी सारे इंकशाफात इनसे मुतवक्के हैं, मज़ीद इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। सर ये बताइएगा, ये 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, गैंग की शक्ल इख्तियार की हुई थी इन्होंने, कितने और इनसे तफ्तीश जो आप लोग के जान के स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं उन्होंने की कि कितने और एक्सपेक्टेड लोग हैं जो ये इस गिलोने काम में जो है वो मुलविस हैं? कोई ऐसा इंकशाफ उन्होंने किया और आप बताना चाहेंगे? ये तफ्तीश तो हम इसकी यहाँ पे लाहौर में कर रहे हैं, सेंट्रलाइज जो हमारा फैसिलिटी है वहाँ पे। और इसमें अब तक जो इनके मुतद्दद इन्होंने वारदातों का इंकशाफ किया है, कुछ रिपोर्ट हुई हैं और कुछ रिपोर्ट नहीं हुई। और मैंने आपको बताया कि ये ज़ाहिर है ये एक अकेले बंदे का क्राइम नहीं है। जो फाइनेंशियल स्कैम्स हैं ये बड़ी एक एक नीश किस्म का क्राइम है, एक स्पेशलाइज्ड क्राइम है, जिसमें ये सारे ज़ाहिर मुलव्वस मिल के जो है वो मुख्तलिफ, कोई इम्पर्सनेट करता है, कोई TCS वाला बन जाता है, कोई मुख्तलिफ किस्म के आपको SMS करके तो वो आपको घेरता है। तो ये सारे भी इन्हीं कामों के ये स्पेशलिस्ट थे। ये इनसे अभी इंकशाफात इनसे मज़ीद हो रहे हैं, इंशाल्लाह फिर आपसे शेयर करेंगे। सर मुझे ये भी बताइएगा, यकीनन ये DG NCCIA की हिदायत पर ही तमाम तर मामला मंजर आम पर आने हैं, चाहे खातून को हरासा करने का मामला हो या कोई डिजिटल बैंकिंग के फ्रॉड के मामला मंजर आम पर आए हैं। इसमें हमें ये भी बताइएगा, जो ख़वातीन से आजकल बहुत हाइट क्रिएट हुई हुई है कि ख़वातीन का मवाद शेयर कर देते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ जो है वो की हैं। और मज़ीद हमारे चैनल की मुनासबत से उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस तरह की इलीगल डिजिटल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं? जी बिल्कुल, ये फेडरल गवर्नमेंट और स्पेशली जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं और जो डायरेक्टर जनरल हैं NCCIA, उनकी बिल्कुल ये वाज़ेह हदायत हैं एज़ फार एज़ जो है वो वुमेन हरासमेंट इज़ कंसर्न्ड, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। और मैं बिल्कुल आपकी वसातत से मैं लोगों ये स्पेशली जो विमेन है उनको मैं इनक्रेज करता हूँ सामने आए और अपना डिवाइस देने से ना झिझकें, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक NCCIA, इसमें पीका के तहत हम चलते हैं। उसमें हमने एक डिजिटल क्राइम को किसी चीज़ से लिंक करना होता है। और
यहाँ पे बड़ी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास जो लैब्स हैं, हमारे पास फोरेंसिक जो सहूलियात मुयसर हैं जो दीगर अदारों के पास उस तरीके से नहीं है, वो ज़ाहिर है एक उसको आउटसोर्स करते हैं, जो हमारे पास इन हाउस सारी चीज़ें हैं। हमने एक अच्छा कंप्लेंट सेल भी यहाँ पे बनाया हुआ है और एक अच्छी हमने एक इन्वायरमेंट दी है। स्पेशली इस पे हमारा फोकस ज़्यादा है, जो वुमेन हरासमेंट है, जो ब्लैकमेलिंग है, वो किसी भी शक्ल में क्यों ना हो, उस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये जो जो इसमें विक्टिम्स हैं वो ज़रूर सामने आए, वो आके हमें एप्लीकेशंस दें, इंशाल्लाह उनकी दादरसी हो। जी, बिल्कुल, मेरे साथ जो है वो डायरेक्टर पंजाब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोहम्मद अली वसीम जो हैं वो मौजूद थे। उनका कहना है कि ख़वातीन से मुतल्लिक जो भी क्राइम है उनको बाकायदा तौर पर जो है वो माफ़ी नहीं दी जाएगी, और इसके साथ-साथ बाकायदा तौर पर डायरेक्टर पंजाब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मोहम्मद अली वसीम का ये भी कहना है कि डिजिटल बैंकिंग में जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी। जी।